हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे रोल ऑफ रेगुलेटर एंड इंटरमीडिएट्स के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है सेबी के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक ब्रोकर, मर्चेंट बैंकर्स, डिपॉजिटरीज, म्यूचुअल फंड एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। चलिए शुरू करते हैं। सेबी का फुल फॉर्म सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी इज़ मेंट to be supervisory body for regulating and promoting the securities market in India। मतलब सेबी को बनाया गया है एज ए रेगुलेटर। ठीक है, सेबी जो है वो सुपरवाइज़ करती है किसको? जो भी सिक्योरिटीज़ मार्केट है इंडिया में उसको सुपरवाइज़ करती है, चाहे वो प्राइमरी मार्केट हो चाहे वो सेकेंडरी मार्केट हो। जहाँ पर भी शेयर का ख़रीद बिक्री हो रहा है, म्यूचुअल फंड का ख़रीद बिक्री हो रहा है या फिर बॉन्ड को ख़रीद रहे हैं बेच रहे हैं, तो ये सारा कुछ सेबी के अंडर में आता है। सेबी सारी गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है। इट इज़ रिक्वायर्ड टू सुपरवाइज एंड कंट्रोल द ऑपरेशंस ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। जितने भी हमारे ऑपरेशंस होते हैं स्टॉक एक्सचेंज में, स्टॉक एक्सचेंज आप समझते ही हैं जहाँ पे शेयर लिस्टिंग होती है, वहाँ के भी सारे ऑपरेशन को सुपरवाइज़ करने का काम, कंट्रोल करने का काम सेबी का ही होता है। द कंपनी इशूइंग सिक्योरिटीज़ एंड इंटरमीडियरीज सच एज मर्चेंट बैंकर्स, ब्रोकर एट्सेट्रा। It seeks to protect the interest of investor in the new and the second hand securities। तो सेबी को इसलिए बनाया गया है कि वो रेगुलेट तो करे, साथ ही साथ इन्वेस्टर्स का भी ध्यान दे कि कोई कंपनी गलत तरीके से शेयर तो नहीं बेच रही है या फिर इन्वेस्टर का नुकसान तो नहीं हो रहा है। तो ये सारा कुछ फर्स्ट हैंड सिक्योरिटीज़ मतलब प्राइमरी मार्केट में और सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज़ जिसका ट्रेड होता है सेकेंडरी मार्केट में, दोनों को रेगुलेट करने का काम सेबी का होता है। और सेबी समय समय पे इन सिक्योरिटीज़ के लिए तो गाइडलाइंस लाती है, साथ ही साथ इन्वेस्टर्स को भी एजुकेट करती है ताकि इन्वेस्टर्स भी अपने आप को सेफ़ रख सकें मार्केट से। अब आते हैं स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? द स्टॉक एक्सचेंज इज़ एन एसोसिएशन और द ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश फॉर द पर्पस ऑफ असिस्टिंग, रेगुलेटिंग एंड कंट्रोलिंग बाइंग, सेलिंग एंड डीलिंग इन द सिक्योरिटीज़। तो जितने भी हमारे शेयर होते हैं, प्रेफरेंस इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, इनका जो भी ट्रेड होता है, ठीक है, एक बार तो वो इशू हो गया, फिर हमारे पास आ गया। अब हमको लगता है कि हमको समय से पहले पैसा चाहिए, तो हम उसको फिर से बेच के अपना पैसा निकाल सकते हैं। इसके लिए हमको जाना होता है कि स्टॉक एक्सचेंज में। स्टॉक एक्सचेंज में ही हमारा जो सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज़ होती है उसकी ट्रेडिंग होती है। तो इट इज़ and organized and the official market wherein listed securities can bought and sold during the specified working hour। तो इसका वर्किंग आवर फिक्स होता है, सारा कुछ ऑर्गेनाइज है जो कि सेबी कंट्रोल करता है। सेबी के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही स्टॉक एक्सचेंज चलता है। तो सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज जो इंडिया के हैं वो हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिनको हम लोग BSE और NSE के नाम से जानते हैं। क्लियर है? तो ये भी सारा कुछ रेगुलेट सेबी ही करता है। अब आते हैं नेक्स्ट, स्टॉक ब्रोकर। स्टॉक ब्रोकर आर द मेंबर ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। पीपल कैन नॉट डायरेक्टली बाय सेल सिक्योरिटीज ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक ब्रोकर एक्ट एज द इंटरमीडियरीज बिटवीन द बायर एंड सेलर ऑफ द सिक्योरिटीज। एनी वन हु वांट टू बाय और सेल द शेयर, डिवेंचर एंड द अदर लिस्टेड सिक्योरिटीज हैज़ टू डू सो थ्रू द स्टॉक ब्रोकर। तो सेबी ने स्टॉक ब्रोकर भी अपॉइंट किए हुए हैं जिनको हम इंटरमीडियरीज कहते हैं। इनका काम क्या होता है? ये हमको असिस्ट करते हैं ख़रीदने में और बेचने में। अगर हमको कोई भी शेयर ख़रीदना है या फिर डिवेंचर ख़रीदना है, ठीक है, या फिर म्यूचुअल फंड ख़रीदना है, तो हम लोग स्टॉक ब्रोकर के हेल्प से ये सब चीज़ें ख़रीद बिक्री कर सकते हैं। और डायरेक्टली ख़रीदने का ऑप्शन नहीं है, ठीक है, कोई ना कोई स्टॉक ब्रोकर बीच में होना ही चाहिए। तो सेबी ने ये चीज़ फिक्स किया है, इंटरमीडियरीज होने चाहिए। तो उन्हीं को हम स्टॉक ब्रोकर कहते हैं जो हमारी हेल्प करते हैं हर एक तरीके की सिक्योरिटीज़ ख़रीदने में, चाहे वो शेयर हो, चाहे डिवेंचर, चाहे प्रेफरेंस शेयर हो, कुछ भी हो। अगर हमें ख़रीदना है तो हमें स्टॉक ब्रोकर के पास जाना पड़ेगा और वो हमें हेल्प करेगा ख़रीदने के लिए, और उसके बदले में उसे कुछ ब्रोकरेज भी हमको पे करना होता है। नेक्स्ट आते हैं मर्चेंट बैंकर। Merchant banker are the financial institution which assist in raising capital through issue of share, debenture and other securities. They advise in deciding the size of issue, drafting the prospectus and application form, allotment letter, publicity, etc. IDBI, ICICI, IFCI
SBI Capitals are the example of the Merchant Bank of India. तो मर्चेंट बैंक ऑफ इंडिया का काम जो होता है, ये हेल्प करता है कंपनी को। इसका बेसिक काम क्या होता है, कंपनी को हेल्प करना, ताकि कंपनी को, अगर किसी कंपनी को शेयर इशू करना है मार्केट में, उसके थ्रू पैसे रेज करने हैं, या फिर डिबेंचर इशू करना है, उसके थ्रू पैसे रेज करने हैं। ठीक है, तो इनको इशू कैसे करना है, क्या प्रोसेस होता है, सारा प्रोसेस इनका हेल्प करने का काम जो होता है वो मर्चेंट बैंकर्स करते हैं। तो मर्चेंट बैंकर ही इनके शेयर को इशू करवाते हैं मार्केट में, और फिर उसके बाद हम लोग ब्रोकर के थ्रू उस शेयर को ख़रीदते हैं। तो ये आपको यहाँ पे क्लियरली समझ में आ गया होगा। और इसमें जितने भी नीचे नाम दिए गए हैं, ये सब अलग अलग मर्चेंट बैंकर्स के नाम दिए गए हैं। IDBI कैपिटल्स, ICICI कैपिटल्स, ऐसे करके सारे नाम हैं। ठीक है, तो ये लोग हेल्प करते हैं। मतलब यहाँ पे जो भी काम होता है वो कंपनी को हेल्प करते हैं, उसके बदले में फ़ीस लेते हैं। ठीक है, तो इनका काम होता है कैसे शेयर, डिबेंचर, सिक्योरिटीज़ को मार्केट में इशू करना और कैसे फ़ंड रेज़ करना है। तो मर्चेंट बैंकर हमारी हेल्प करते हैं कंपनीज़ की। अब आते हैं डिपॉजिटरीज़। ये कौन होते हैं? डिपॉजिटरीज़ आर द एजेंसीज विच मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ द सिक्योरिटीज़ ऑफ द इन्वेस्टर इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। जैसा कि आप जानते हैं कि अब जितना भी हम लोग शेयर, डिबेंचर या फिर प्रेफरेंस शेयर या फिर म्यूचुअल फ़ंड जो भी ख़रीदते हैं, वो सब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही ख़रीदाता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फॉर्म में ख़रीदाता है, तो उसको रखते कहाँ पे? तो उसको हम लोग रखते हैं डीमेट अकाउंट में। तो डीमेट अकाउंट को जो कंट्रोल करने का काम है, वो सारा काम दो डिपॉजिटरीज़ को दिया गया है। ये गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं, इसका नाम है NSDL और CDL, जिसको हम लोग बोलते हैं नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, और दूसरे को बोलते हैं सेंट्रल डिपॉजिटरी लिमिटेड। तो ये बनाने से ये हो गया कि हमारे जो शेयर्स होते हैं वो सेफ़ होते हैं, वो गवर्नमेंट के पास सेफ़ पड़े होते हैं। ठीक है, कभी भी हम चाहें तो यहाँ से निकाल के सेल कर सकते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो दो डिपॉजिटरीज इंडिया में वर्क कर रही हैं, तो आपको दोनों नाम अच्छे से याद कर लेना है। अ डिपॉजिटरी इंटरैक्ट्स विद द इन्वेस्टर थ्रू द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। These participants such as maintain demat account which contain the securities of the clients in the electronic form। तो कैसे मिलते हैं ये, कैसे अकाउंट खुलता है? तो ब्रोकर आपको हेल्प करता है। जो ब्रोकर होता है वो आपको हेल्प करता है कि आपको ऑप्शन देता है कि हमारा टाई अप NSDL और CSDL से, आप जिस भी जगह पे अपना अकाउंट खुलवाना चाहते हैं खुलवा सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन होता है आपको कहाँ पे अकाउंट खुलवाना है, NSDL या फिर CDL में, जहाँ भी आपको खुलवाना है खुलवा सकते हैं। तो ब्रोकर आपकी हेल्प करता है, इसको हम लोग डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स भी कहते हैं। क्लियर है? तो डिपॉजिटरीज कौन होते हैं? जो हमारे शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अपने पास सेफ रखते हैं। इनका काम शेयर को अपने पास रखना होता है। डीमेट अकाउंट जो हम खुलवाते हैं वो इन्हीं के पास खुलवाते हैं। क्लियर है? अब आते हैं म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड क्या होता है? अ म्यूचुअल फंड इज अ सेटअप इन द फॉर्म ऑफ द ट्रस्ट टू रेज मनी थ्रू द सेल ऑफ यूनिट टू द पब्लिक अंडर वन और मोर स्कीम फॉर द इन्वेस्टिंग इन द सिक्योरिटीज एज पर प्रिस्क्राइब रेगुलेशन। देखिए, हमारे पास तो ऑप्शन होता है कि हम लोग डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अब स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना सेफ़ होता नहीं है, क्योंकि अगर हमको उसकी जानकारी नहीं है तो कैसे उसको हम सेफ़ मान सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड वाले जो होते हैं वो एक्सपर्ट होते हैं। ठीक है, तो कुछ लोग क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड के थ्रू स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो अलग अलग ऑप्शन भी होते हैं हमारे पास। हम चाहें तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें, हम चाहें तो किसी बॉन्ड में इन्वेस्ट करें। तो ये सारा कुछ म्यूचुअल फंड जो हाउसेज होते हैं, म्यूचुअल फंड कंपनीज़ होती हैं, वो हमें हेल्प करती हैं हमारे पैसे को इन्वेस्ट करने में। तो अगर जिसको जानकारी नहीं होती शेयर मार्केट की, वो ज़्यादातर म्यूचुअल फंड के थ्रू ही पैसे लगाता है। तो उसके कंपेयर में जिसको जानकारी नहीं है, अगर वो म्यूचुअल फंड के थ्रू लगाता है तो कुछ उसका पैसा सिक्योर रहने की उम्मीद होती है। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड को ये क्या है? ये एक इंटरमीडियरीज है, इसको कंट्रोल करने का काम सेबी करता है। क्लियर है? अब आते हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। ये क्या होती हैं? क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज आर स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन दैट इवैल्यूएट शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, पब्लिक डिपॉजिट एक्सेट्रा। अब क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का काम क्या होता है? जब मार्केट में कोई शेयर इशू करता है, डिबेंचर इशू करता है, बॉन्ड इशू करता है, म्यूचुअल फंड इशू करता है, पब्लिक डिपॉजिट इशू करता है, तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी उसको रेटिंग देती हैं कि इनकी कंपनी की क्या स्थिति है, इनकी कंपनी में पैसा लगाना कितना सेफ़ है, कितना सेफ़ नहीं है। तो अलग अलग ग्रेड्स अलॉट करती हैं, AAA, A+, ऐसे ग्रेड्स अलॉट करती हैं
ताकि इन्वेस्टर को पता लगे कि हाँ जिस कंपनी में हम पैसा लगा रहे हैं यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन इस कंपनी में ये प्रॉब्लम भी है, तो हम रिस्क को समझ के तब पैसा लगाएं। तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ के रिस्क को देख के, मतलब रेटिंग को देख के तभी पैसा लगाना चाहिए। तो इसका अलग अलग कंपनीज़ है, क्रिसिल है, CRI क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड, और दूसरी कंपनी का नाम है इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इंडिया, ICRA। तो 2 मेजर कंपनी है जिसका रेटिंग अगर आप देखते हैं तो आपको क्लियर हो जाता है कि कंपनी में पैसे लगाने लायक हैं कि नहीं है। तो इनका काम हमें एक तरीके से हेल्प करना ही होता है। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।